नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग। इस वर्ग का सामान्य लक्षण और क्लासिफिकेशन। सरीसृप ऐसे कशेरुकी के प्रथम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्थल पर शुष्क स्थानों में जीवन के लिए पूर्णतः अनुकूलित होते हैं। सरीसृपों में स्वयं के कोई स्पष्ट निदानीय लक्षण नहीं होते जो उन्हें कशेरुकियों के अन्य वर्गों से तुरंत पृथक करते हैं। वास्तव में सरीसृपों के लक्षण उन लक्षणों का सम्मिश्रण है जो कि एक ओर तो मछलियों और उभयचरों से तथा दूसरी ओर पक्षियों और स्तनधारियों से इनको जोड़ते हैं। वर्ग का नाम प्रचलन की पद्धति को इंगित करता है जिसमें रैप्टम्स या टू क्रीप और क्रॉल यानी रेंग कर चलना या विसर्पण करना। सरीसृपों का अध्ययन सरीसृप विज्ञान या हार्पिटोलॉजी कहलाता है। सामान्य लक्षण। सरीसृपों के सामान्य लक्षण जैसा कि आप देखते हो, प्रमुखतः स्थलीय रेंगने वाले या बिलकारी, अधिकतर मांसाहारी, वायु श्वसनीय, शीत रुधिरीय या असमतापी, अंडज और चतुष्पादी कशेरुकी प्राणी हैं। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित और 4 क्षेत्रों में विभाजित है, जैसा कि सिर, ग्रीवा, धड़ और पूंछ में विभाजित होता है। पाद 2 जोड़ी है, पंचांगुली जिनको पेंटाडेक्टाइल कहते हैं, उंगलियां श्रृंगी पंजों सहित, लेकिन कुछ छिपकलियों और समस्त सर्पों में पाद अनुपस्थित होते हैं। बाह्य कंकाल श्रृंगी अधिचर्मीय सल्कों या बिसल्कों, प्लेट और प्रसल्कों द्वारा निर्मित। त्वचा सूखी, किण्वभूत कॉर्निफाइड और ग्रंथिहीन होती है, यानी इनकी त्वचा पर किसी प्रकार का ऑयल ग्लैंड वगैरह नहीं पाई जाती है। मुख अंतस्थ टर्मिनल, जबड़ों पर साधारण शंखाकार दांत। कछुए के दांत श्रृंगी चोंच द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। आहार नाल एक अवस्करीय छिद्र में समाप्त होती है। अंतकंकाल अस्थिल, कोटि एक कंदीय यानी मोनोकॉन्डाइल अर्थात एक अनुकपाल अस्थिकंद ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल सहित है, और एक विशिष्ट टी रूपी इंटरक्लेविकल विद्यमान होती है इनमें, जो कि हड्डियों की एक स्थिति होती है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। ये ऑर्बिट है, ये एनाप्सिडा का है, ये यूराप्सिडा का है, ये पैराप्सिडा का है, जो अभी थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। हृदय प्राय 3 कक्षीय, लेकिन विकास की गति में फिर मगरमच्छों में 4 कक्षीय हो जाता है। सिरा कोटर लघुकृत, 2 देहिक चाप वर्तमान, लाल रुधिर कण अंडाकार और केंद्रयुक्त, शीत रुधिरीय या अनियत तापी, जीवन पर्यंत फेफड़े द्वारा श्वसन होता है। वृक्क पश्चवृक्कीय मेटानेफ्रिक, उत्सर्जन यूरिक अम्ल उत्सर्गी होता है। मस्तिष्क उभयचरों की अपेक्षा अधिक अच्छे विकसित प्रमस्तिष्क सेरेब्रम सहित, और कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी, जबकि मछलियों में और एम्फीबियन में 10 जोड़ी होती है कपाल तंत्रिकाएं। पार्श्व रेखा तंत्र अनुपस्थित। मुख गुहा की छत में जैकबसन अंग विद्यमान होते हैं। लिंग पृथक, नर प्राय एक पेशीय मैथुन अंग सहित, निषेचन आंतरिक, अधिकतर अंडज, चमड़ैले कवच से ढके, पीतक युक्त अंशभंजी, यानी इनमें जो विभेदन होता है, पहला जो विभाजन होता है वो अंशभंजी होता है अंडे में, और अंडे सदैव भूमि पर दिए जाते हैं। परिवर्तन काल में भ्रूणीय कलाएं एमनियोन, कॉरियोन, यॉर्कशैक तथा एलेंटाइस प्रकट होती है। कोई कायांतर नहीं, शिशु वयस्कों के समान होता है और पैतृक लक्षण नहीं पाया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके वर्गीकरण की। बोगर्ट के अनुसार लगभग 16 गणों में समूहित सरीसृपों की 7000 से अधिक जीवित और अनेक विलुप्त जातियां थी। 2014 की रिपोर्ट के अनुसार संसार में सरीसृपों की 9230
जातियां ज्ञात है तथा भारत में 523 जातियां हैं। इन गणों में से केवल 4 गण यानी कि लगभग 16 गणों में से भारत में केवल 4 गण जीवित है। करोटी के पश्च पार्श्व व टेम्पोरल क्षेत्र में कतिपय छिद्रों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर सरीसृपों को सर्वप्रथम 5 समूहों तथा उप वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूं। उपवर्ग है प्रथम एनेप्सिडा, दूसरा उपवर्ग है यूरिएप्सिडा, तीसरा उपवर्ग है पेरिप्सिडा, चौथा उपवर्ग है सिनेप्सिडा और पांचवा उपवर्ग है डायप्सिडा। एनेप्सिडा, अब एनेप्सिडा में आप देखेंगे यहां पर ठोस करोटी छत सहित आद्य सरीसृप यानी सबसे पुराने सरीसृप है। टेम्पोरल छिद्र, टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होते हैं। किलोनिया गण का, इसमें 4 गणों में से पहला गण है इनमें किलोनिया या टेस्टुडिनेटा। किलोन मीन्स टर्टल कोर्म, टेस्टुडो टर्टल कोर्म यानी कि ऐसे कछुए जो समुद्र और मीठे पानी दोनों में पाए जाते हैं, वो सब एक ही गण में आते हैं, किलोनिया या टेस्टुडिनेटा में। शरीर छोटा चौड़ा अंडाकार, पाद नखरित या पाद जाल युक्त, क्षेपणी या पेडल समान, जो कि इनको तैरने में सहायता करते हैं। शरीर चर्मीय पट्टों के बने पृष्ठीय पृष्ठवर्म या कैरापेस और अधरीय अधरवर्म या प्लेस्टन के दृढ़ कवच से आवृत होता है। करोटी अच्छिद्र यानी एनाप्सिडा एकल नासा छिद्र सहित और बिना भित्तीय रंध्र के क्वाड्रेड अचल होती है। उरोस्थी यानी स्टर्नम नहीं पाई जाती है। दांत अनुपस्थित, जबड़े श्रृंगी आच्छदों से युक्त, अवस्कर छिद्र एक अनुदैर्घ्य दरार सहित, आंशिक रूप से विभाजित निलय सहित हृदय अपूर्ण रूप से 4 कक्षीय, मैथुनंग एकल और साधारण, समुद्री कुर्मों यानी टर्टल, ताजे जल के कर्मट यानी कि टेरापियंस और स्थलीय कछुओं टॉर्टाइस की लगभग 400 जातियां हैं। इसमें कीलोन है, क्राइसेमिस है, टेस्टुडो है, ट्रायोनिक्स है और डर्मोक्लेस, ये कुछ प्रसिद्ध कीलोनिया गण की जातियां। अब हम बात करेंगे उपवर्ग यूरिएप्सिडा, जो कि लुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट है। प्रत्येक और नीचे से पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वैमोसल अस्थियों के से सीमाबद्ध एकल पृष्ठ पार्श्व टेम्पोरल सहित। इसमें जो टेम्पोरल है पृष्ठ पार्श्व आ जाती है यूरिएप्सिडा में। ये एनेप्सिडा है। इसमें आप देख रखे हो जैसा कि अभी जिसके लक्षण बताए थे कि इसमें नेजल कैविटी का एक छिद्र है और ये मैक्सिला है। लैक्राइमल, नेजल, प्री ऑर्बिटल, फ्रंटर, सुप्राऑर्बिटल, पोस्ट ऑर्बिटल, पैराइटल, स्क्वामोसा और क्वाड्राटोजुगल और ये जुगल और ये ऑर्बिट, तो स्टेम रेप्टाइल है। अब है बात करते हम यूरेप्सिडा की। यूरेप्सिडा में आप देख रहे हो ये स्क्वामोसल, ये स्क्वामोसल था, इसका ये स्क्वामोसल है और ये आकार में थोड़ा छोटा हो गया इससे। पोस्ट ऑर्बिटल दिखाई दे रही है, टेम्पोरल ओपनिंग है, पैराइटल है। जबकि पैरेप्सिडा में आप देख सकते हो कि स्क्वामोसल और पोस्ट ऑर्बिटल ऊपर की तरफ है, इसमें सुप्रा टेम्पोरल और पोस्ट फ्रंटल और ये ऑर्बिट है बीच में। तो अब जो उपवर्ग है पैरेप्सिडा, ये लुप्त प्राय उपवर्ग है, इसमें लुप्त प्राणी पाए जाते हैं। प्रत्येक करोटी और नीचे के सुप्रा टेम्पोरल और पोस्ट फ्रंटल अस्थियों से सीमाबद्ध एकल पृष्ठ पार्श्व टेम्पोरल छिद्र सहित, यानी एक एकल छिद्र पाया जाता है इसमें। सिनेप्सिडा प्रत्येक करोटी प्रत्येक और ऊपर से पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वैमोसल अस्थियों से सीमाबद्ध एकल पार्श्व टेम्पोरल छिद्र सहित। उपवर्ग डायप्सिडा प्रत्येक
करोटी प्रत्येक और पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोसल अस्थियों से बनी शलाका तथा पृष्ठ 2 टेम्पोरल छिद्र सहित। इसमें 3 गण पाए जाते हैं, रिंकोसेफेलिया, रिंकेस्नोड प्रोथ, जिनको कैफेली कहते हैं, सिर कहते हैं, शरीर छोटा लंबा छिपकली समान, पाद पंचांगुली, नखरित और बिलकारी होते हैं, त्वचा कणिका युक्त सल्कों और कटकों की एक मध्य पृष्ठ पंक्ति द्वारा ढकी होती है। द्विछिद्री करोटी है, इसमें आपको दिख जाएगी डायप्सिडा में, ये द्विछिद्री करोटी दिखाई दे रही है। सुप्राटेम्पोरल फोसा और इंफ्राटेम्पोरल फोसा। औरों में एक एक ही छिद्र पाए जाते हैं, टेम्पोरल ओपनिंग औरों में एक एक ही है। ये डायप्सिडा है, वो सब मोनोप्सिडा के अंतर्गत थे। कशेरुकाय उभयगर्ती एम्फिसिलस या द्विअवतल, अनेक उदरीय पार्श्वकाय रिब्स वर्तमान और दांत अग्रदंती एक्रोडोन, अवस्कर छिद्र अनप्रस्थ, हृदय अपूर्णतः 4 कक्षीय और नर में मैथुनंग नई। उदाहरण है न्यूजीलैंड की टुएटेरा या स्फिनिडोन पंक्टेटम नामक एक ही जाति द्वारा निरूपित है। अब हम बात करके गण स्क्वामोटा। स्क्वामोटा में सभी सर्प आते हैं। इसमें स्क्वा मीन्स स्केल्स और स्क्वामेटस मतलब स्केली त्वचा सल्कीय, छोटे या मध्यम तथा लंबे आकार के, पाद नखरित सर्पों और छिपकलियों में अनुपस्थित, श्रृंगी अधिचरी में सल्कों विसल्कों कंटकों का बाह्य कंकाल, करोटी द्विछिद्रित क्वाड्रेट यानी चल होती है, कशेरुकाय अग्रगर्ती प्रोसिलस, परशुकाय एकल शीर्षी, दांत अग्रदंती या पार्श्वदंती, हृदय पूर्णतः 4 कक्षीय होता है। ये अगले गण में आ गया अपूर्ण 4 कक्षीय, ये हृदय अपूर्ण 4 कक्षीय, पूर्ण नहीं होता है। अवस्कर छिद्र अनुपस्थ होता है। नर पराक्षेप यानी इवर्सिबल दोहरे मैथिनी अंगों या अर्ध शिश्नों सहित, छिपकलियों और सर्पों की लगभग 6800 जातियां हैं। इन्हें विरोधी लक्षणों वाले 2 स्पष्ट उपगणों लेसरटीलिया छिपकली और ऑफिडिया यानी सर्प में बांटा गया है, जिनकी तुलना नीचे इस टेबल में दी गई है। और चौथा जो गण है क्रोकोडिलिया, क्रोकोडिल्स मगर, विकसित बड़े आकार के मांसाहारी और जलीय सरीसृप, पूंछ लंबी मजबूत और पार्श्व संपीड़ित, पाद छोटे परंतु शक्तिशाली नखरित और पाद जाल युक्त, त्वचा मोटी सल्कों अस्थिल पट्टों और प्रसल्कों से युक्त, करोटी द्विछिद्र क्वाड्रेट अचल, पैराइटल रंध्र नहीं होता, एक कूट तालु वर्तमान, द्विशीर्षी यानी बाइसेफेलस परशुकाय, उदरीय परशुकाय वर्तमान, दांत अनेक, गर्तदंती थीकोडोंट गर्तकाओं में रखे हुए, हृदय पूर्णतः 4 कक्षीय, क्रोकोडाइल्स के अंदर हृदय पूरा 4 कक्षीय होता है। अवस्कर छिद्र एक अनुप्रस्थ दरार होता है और नर एक मध्यस्थ उत्थानशील खांचदार सेशन सहित, उदाहरण क्रोकोडाइलस और गैविलियस या एलिगेटर। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि 2 उपगण जो बताए थे अभी, लेसरटीलिया और ऑफिडिया। लेसरटीलिया या सौरिया छिपकलियों का उपगण है, सब ऑर्डर है, और ऑफिडिया या सर्पेंटेनिया सर्पों का उपगण है। तो इनकी कुछ जो अंतर है वो इस प्रकार है कि छिपकलियों का शरीर दीर्घित और छिपकली समान यानी छिपकली जैसा लगता है, जबकि सर्पों का शरीर क्रस पतला सर्प समान। छिपकलियों में पाद और मेखलाएं प्राय भली भांति विकसित होती है, जबकि सर्पों में अनुपस्थित। बोआ और पाइथन में अवशेषी पश्चपाद और श्रोणी मेखला उपस्थित होते हैं। छिपकलियों में पल के चल निमशक पटल यानी टेटिंग मेम्ब्रेन वर्तमान है प्रेजेंट। इनमें पल के स्थिर और निमेशक पटल अनुपस्थित यानी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है सर्पों में। छिपकलियों में कर्ण छिद्र और कर्णपटय वर्तमान होते हैं, टिम्पेनम होते हैं, जबकि सर्पों में श्रवण छिद्र और कर्णपटय अनुपस्थित होते हैं, यानी सर्प सुनते नहीं है जबकि छिपकलियां सुन लेती है। मैग्जिली पेलेटाइन्स और टेरिक गाइड्स स्थिर होते हैं,
करोटिकीय अस्थियां दशन क्रिया में सहायक के लिए मुक्त रूप से चल होती है। मैंडिबल के दोनों अर्ध आगे की ओर दृढ़तापूर्वक जुड़े हैं। मुख प्रसारहीन होता है, यानी इनका मुख कुछ एक सीमा तक ही खुल पाता है, जबकि सरीसृपों का मुख है या सर्पों का मुख है वो मैंडिबल के अर्धभाग एक लचीले स्नायु से जुड़े और बड़े शिकार को निगलने में पर्याप्त मात्रा में पृथक किए जा सकते हैं। यानी मुख जिस हिसाब से इनको सर्पों को विस्तार चाहिए उस हिसाब से मुख का विस्तार हो जाता है। छिपकलियों में उरोस्थी, अधिउरोस्थी और मूत्राशय प्राय होते हैं, जबकि ऑफिडिया में या सर्पों में ये नहीं होते हैं। प्रीमैक्जिला पर शंखाकार दांत होते हैं, इधर प्रीमैक्जिली दंत विहीन होते हैं। जिह्वा दुर्बल रूप से खांसदार या प्रसारीय एक्सटेंसिबल होती है। सरीसृपों की या सर्पों की जिह्वा क्रस, द्विशाखित और प्रसारीय है। कुछ छिपकलियों में पुच्छ स्वांगोच्छेदन यानी कि कॉडल ऑटोटॉमी, छिपकलियां अपनी पूंछ तोड़कर चली जाती है और पुनरुद्भवन के द्वारा वापस आ जाते हैं इनमें, जबकि सर्पों में पुच्छ स्वांगोच्छेदन यानी ऑटोटॉमी नहीं पाई जाती है, कॉडल ऑटोटॉमी। दोनों फेफड़े समान रूप से विकसित होते हैं। सर्पों में बायां फेफड़ा अत्यंत हासित होता है, केवल दायां फेफड़ा ज़्यादा कार्य करता है। छिपकलियों की लगभग 3800 जातियाँ पाई जाती है, सर्पों की लगभग 3000 जातियाँ पाई जाती है। छिपकलियों में कुछ जैसे घरों में पाई जाने वाली घरेलू छिपकली हेमीडेक्टाइलस है। कैलोटस, यूरोमेस्टिक्स, बेरेनस, कैमिलियन, ड्रैको, होलोडर्मा, इगुआना, ऑफिसोरस कुछ आदि छिपकलियाँ हैं। सर्पों में टिफ्लोप्स, पाइथन, बोआ, लाइकोडॉन, एरिक्स, नाजा, बंगिरस, वाइपर, हाइड्राफिस, क्रोटेलस है। अब हम अगले वीडियो में सर्प की पहचान, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस और दशन क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे।